इसी बीच अनेक देवता वानर परिवारों में अवतरित होते हैं, जिनमें शिव हनुमान के रूप में जन्म लेते हैं। रानियों के गर्भ धारण करने के 12 माह पश्चात चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी रामनवमी के मंगलमय दिन भगवान श्री राम धनुष बाण धारण किए हुए एक 16 वर्षीय किशोर के रूप में प्रकट होते हैं। कौशल्या की विनती पर वे एक सद्योजात शिशु का रूप धारण कर लेते हैं। कैकेयी भरत को और सुमित्रा 2 पुत्रों लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न को जन्म देती है। देवगण और अयोध्या की प्रजा चारों पुत्रों के जन्म पर आनंद से उत्सव करते हैं। परशुराम महेंद्र पर्वत पर भगवान राम के बाल रूप का ध्यान करते हुए और उनका गुणगान 16 पद्यों 11.84-11.99 में करते हुए हर्ष से रोमांचित हो उठते हैं। 12 श्री मैथिलीपुत्रनम जब दशरथ के चारों पुत्र छठे वर्ष में प्रवेश करते हैं, उनका उपनयन संस्कार संपन्न होता है। ऋषि याज्ञवल्क्य के शिष्य राजा शीरध्वज जनक अपने मिथिला राज्य का संचालन एक योगी की सदृश कर रहे हैं। पुण्यारण्य पुनौर सीतामढ़ी में अपनी पत्नी रानी सुनैना के संग सोमयाग यज्ञ करते हुए जब राजा जनक स्वर्ण के एक हल से वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी सीता नवमी को भूमि जोतते हैं, सहसा पृथ्वी फट जाती है और स्वर्ण सिंहासन पर आसीन और अपनी 8 सखियों से परिवेष्टित भगवती जगत जननी सीता 16 वर्षीय किशोरी के रूप में पृथ्वी से प्रकट हो जाती है। एक आकाशवाणी सीता को जनक की पुत्री उद्घोषित करती है। नारद मुनि मिथिला में पधारते हैं और सीता की 16 पद्यों 12.45-12.60 में स्तुति करते हैं। तदुपरांत नारद सीता से एक शिशु का रूप धारण करने की विनती करते हैं। जनक और सुनैना शिशु सीता को अपने महल में ले आते हैं और अपनी पुत्री की भांति उनका लालन पालन करते हैं। एक बार सीता जनक की राजधानी के पूर्वी भाग में जाती हैं और पिता जनक से पूजन किए जा रहे एक धनुष के संबंध में पूछती हैं। राजा जनक उन्हें बताते हैं कि यह भगवान शिव द्वारा स्वयं उनके पूर्वज देवरात को प्रदत्त पिनाक नामक शिव धनुष है। सीता पिता जनक से कहती है कि पुरातन वस्तुएं पूजन के बजाय फेंकने योग्य है और क्रीड़ा में घोड़ा बनाते हुए उस भारी धनुष को बारंबार घसीटने लगती हैं। जनक के अनुरोध पर सीता उस धनुष को जिसे उठाने में मनुष्य एवं देवता भी असमर्थ थे उसके स्थान पर वापस रख देती है। परशुराम ये दृश्य महेंद्र पर्वत पर अपनी समाधि में देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं और किशोरी सीता की रूप छवि के दर्शन की अभिलाषा लिए मिथिला की ओर चल पड़ते हैं। 13 श्री भर्ग मिथिलागमनम अपनी 6 वर्ष की वय में भी सीता की आकृति एक 16 वर्षीय किशोरी की भांति है। उनके अप्रतिम सौंदर्य का महाकवि ने 12 पद्यों 13.9-13.20 में वर्णन किया है। जनक को प्रतीति हो गई है कि उनकी कन्या साधारण बालिका होने के स्थान पर भगवान श्री राम की आदि शक्ति है, क्योंकि वह एक शिशु होते हुए भी शिव के भारी धनुष को उठाने में सक्षम है। वह सीता के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढने के लिए चिंतित हो उठते हैं। वेद की ऋचाओं में अवतारवाद के सिद्धांत का श्रवण करने के पश्चात वह इस संबंध में चिंतन कर रहे हैं, किंतु उनका ज्ञान और तार्किकता उन्हें इस पर विश्वास नहीं करने देते। अत्यंत विचार मंथन करने के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह सिद्धांत सत्य होना चाहिए। उसी समय द्वारपाल मिथिला में परशुराम के आगमन की घोषणा करता है। राजा जनक परशुराम को प्रणाम करते हैं। जनक को एक सदाचारी राजा समझते हुए परशुराम उन्हें निरंकुश क्षत्रियों के समान अपने शत्रु के रूप में नहीं देखते हैं। परशुराम उनके समक्ष सीता के दर्शन की अपनी अभिलाषा प्रकट करते हैं। जनक उन्हें यज्ञशाला में ले जाते हैं, जहां परशुराम शिव धनुष को खेल का घोड़ा बनाकर घसीटती हुई और उससे क्रीड़ा करती हुई भगवती सीता के दर्शन करते हैं। परशुराम जनक से सीता स्वयंवर का आयोजन करने को कहते हैं, जिसमें शिव धनुष को तोड़ने में सक्षम राजकुमार ही सीता के पाणिग्रहण के योग्य हो। तदनंतर परशुराम भविष्यवाणी करते हैं कि रघु के वंशज श्री राम ही धनुष का भंजन करेंगे। परशुराम जनक से कहते हैं कि वे पुनः मिथिला में कुपित होने का अभिनय करते हुए आएंगे, जिससे कि उन्हें सीता और राम दोनों के दर्शन का बहाना प्राप्त हो सके। सर्ग के अंत में परशुराम शिशु सीता को प्रणाम करते हैं और उनकी प्रशंसा का गान करने लगते हैं।